बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? ठीक है जी, क्लास शुरू करते हैं जी आज की। और आज आपको जी मार्केट रिसर्च के जो टूल हैं, मज़ीद उनमें कुछ टूल ऐड करेंगे, जिनके साथ हम मार्केट रिसर्च का आज एक टेम्पलेट भी छोटा सा बनाएंगे। और एंड पे फिर आपको असाइनमेंट भी एक दूंगा, आप लोगों ने भी उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन एक छोटा सा बनाना है। गूगल फॉर्म्स आज यूज़ करेंगे हम, उसमें किस तरह से हम गूगल फार्म में किस तरह से हम एक फार्म बना के डाटा कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आप लोग ऑनलाइन डिजिटल टूल्स की मदद से प्राइमरी डाटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से हमने डाटा कलेक्ट करना है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा याहू याहू से अपनी ईमेल लिस्ट किस तरह डाउनलोड करनी है, लिंक्डइन से कैसे डाउनलोड करनी है, और उसके बाद इन ईमेल को कैसे आपने जो फॉर्म आपने बनाना है, इन ईमेल को कैसे सेंड करना है डाटा कलेक्शन के लिए। और उस डाटे का बाद में हम एनालिसिस भी करेंगे, उस डाटे को एनालिसिस करके किस तरह हमने अपने मार्केट रिसर्च में यूज़ करना होता है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ जी गूगल फार्म की। गूगल फार्म हमने किस तरह बनाना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेना है जी गूगल फॉर्म्स। तो ये जी आपके पास आ गया जी गूगल फॉर्म डॉक साइन इन। तो इसके लिए आपका जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है, आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जब आपका जीमेल लॉगिन होगा ऑलरेडी, तो आप ये जी यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे साथ। तो यहाँ पे जी आपने ओपन कर लिया सर्च करके, उसके बाद ये ब्लैंक जो है जी इस पे आपने क्लिक कर लेना है। ये ब्लैंक आपके पास एक न्यू फॉर्म जो जी ओपन हो गया है। तो इसका टाइटल जी हम लिख लेते हैं। तो रेस्टोरेंट के बारे में हम रिसर्च करेंगे कि रेस्टोरेंट आप खोलना चाहते हैं अपने सिटी में, तो उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। तो उसके क्वेश्चन मुख्तलिफ देख लेते हैं। न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग जी, इसका हमने फॉर्म का जी टाइटल रख लिया। और इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं जी मार्केट रिसर्च क्वेश्चनियर फॉर न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग। ठीक है जी, ये तो इसकी होगी जी डिस्क्रिप्शन, और इसका टाइटल हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन जो हैं वो लेने होते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ से आपने चूज़ करना है कि आपने कैसा क्वेश्चन लेना है। शॉर्ट आंसर चाहिए आपको, पैराग्राफ चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। तो इसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन जी वो ले लेता हूँ यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में जी क्वेश्चन पहला हम ले लेते हैं
कि रेस्टोरेंट में व्हाट इज योर सेक्स। ऑप्शन में हम डाल लेते हैं जी मेल फीमेल। रिक्वायर्ड है जी क्वेश्चन, इसको रिक्वायर्ड कर लें, जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा उसको आप रिक्वायर्ड कर लेंगे। तो ये जी पहला क्वेश्चन, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो क्लाइंट होंगे, ये क्वेश्चन का जो जो जवाब देंगे वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो ये हम एक तरह से समझ लेंगे कस्टमर पर्सोना बनाने के लिए भी क्वेश्चन करते हैं लोगों से कि हमारे एक्सपेक्टेड क्लाइंट कौन से होंगे, या जिसने जो जवाब दिया है उस हिसाब से हम इसके बाद इनको एनालिसिस करेंगे कि मेल का क्या रिस्पॉन्स है और फीमेल का क्या रिस्पॉन्स है इसके बारे में। तो ये जी पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्लस में आप क्लिक करेंगे तो न्यू क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं एज ग्रुप चेक करने के लिए, व्हाट इज योर एज। इससे हमें पता चलेगा जी हमारा जो क्लाइंट है उसका एज ग्रुप क्या है। तो ये जो एज है जी कम ज्यादा हो सकती है, तो इसको हम शार्ट आंसर कर लेते हैं कि अपनी मर्जी से वो आंसर दे सकते हैं जिसकी जो भी एज है, क्योंकि किसी की 24 साल है, किसी की 25 साल है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस अगर करना हो तो हम एज ग्रुप भी रख सकते हैं, जिसमें हम कर सकते हैं 18 से 25 साल, 25 से 35 साल, या 35 से 45, मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं जी, वो ऑफन यू ईट आउटसाइड। इसमें जी मल्टीपल चॉइस हम कर लेते हैं, वंस अ वीक। सेकंड कर लेते हैं ट्वाइस अ वीक। थर्ड कर लेते हैं जी हम वंस अ मंथ। और फोर्थ कर लेते हैं नेवर। वैसे नेवर वाले तो कम ही होते हैं, रेस्टोरेंट में जाते ही हैं कभी ना कभार। इसमें जी ये फोर्थ कर लेते हैं हम वेरी लिटिल कर लेते हैं, कभी कभार जो लोग जाते हैं। इसको भी ये रिक्वायर्ड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं जी, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन होटलिंग मंथली। इसको भी ओपन एंडेड छोड़ देते हैं जी, इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट आंसर कर लेते हैं कि इससे पता चल जाएगा कितने पैसे लोग स्पेंड करते हैं मंथली। इससे हमें आइडिया पता चल जाएगा जी। के बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं, व्हाट टाइप फूड डू यू लाइक टू ईट इन रेस्टोरेंट। मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं जी, इसमें हम कर लेते हैं जी फास्ट फूड। कॉन्टिनेंटल फूड कर लेते हैं जी।
के बाद जी ग्रिल फूड कर लेते हैं जी। इसके अलावा जी चाइनीज़ कर लेते हैं जी। इटालियन फूड कर लेते हैं जी। तो ये भी जी रिक्वायर्ड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इससे हमें पता चलेगा लोगों के ट्रेंड का कि कौन से लोग जो हमें जवाब दिया ज़्यादा किस टाइप का खाना पसंद करते हैं जी। के बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं जी। व्हाट इज बिगेस्ट इशू यू आर फेसिंग आउटसाइड ईटिंग। इससे हमें पता चलेगा जी क्या प्रॉब्लम है करंटली, लोगों को जो प्रॉब्लम पेश आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के लिए क्या है आउटसाइड ईटिंग में। इस क्वेश्चन को भी ये हम पैराग्राफ छोड़ देते हैं, अगर कोई लंबा लिखना चाहे इसके बारे में तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा कि किस किस तरह की लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। आगे लिख लेते हैं जी मजीद क्वेश्चन। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू टू चूज अ प्लेस टू ईट। इसमें मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं जी। पहली ऑप्शन कर लेते हैं जी प्राइस। दूसरी ऑप्शन कर लेते हैं जी क्वालिटी। तीसरी ऑप्शन इसमें कर लेते हैं जी क्लीन। चौथी ऑप्शन कर लेते हैं जी प्लेस। इससे हमें पता चलेगा जी लोग क्या प्रेफर करते हैं। लोकेशन मैटर करती है, सफाई को प्रेफर करते हैं लोग, क्वालिटी को प्रेफर करते हैं खाने की, या प्राइस को, किस चीज़ को जी लोग प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं इसमें। सजेशन ले लेते हैं जी मुख्तलिफ लोगों से। व्हाट टाइप रेस्टोरेंट डू यू वांट टू ओपन इन योर सिटी। इसको भी शार्ट आंसर छोड़ देते हैं जी। इन्वायरमेंट कर लेते हैं जी क्लीन की जगह। ठीक है जी। ऑल ऑफ अबव ऑप्शन भी कर दें जी। ठीक है जी, ऑल ऑफ अबव भी कर देते हैं जी, सारा कुछ ही देखते हैं जी।
इनमें भी जी ऑल ऑफ अबव कर देते हैं जी, अगर कोई सारे ही खाने पसंद करता है। ठीक है जी। 24 आवर्स ओपन। क्वेश्चन क्या बनाए इसका जी? व्हाट वुड यू like to feel comfortable with family a restaurant? Would you like to feel comfortable the family in a restaurant? तो इसमें इसका क्या आंसर होगा जी? सारे लोग यस ही कहेंगे इसमें, मतलब कि वुड यू लाइक टू फील कंफर्टेबल विद फैमिली, तो कोई नो भी कहेगा कि नहीं मैं नहीं फील करना चाहता। व्हाट इज द पर्पस, मतलब इस क्वेश्चन का पर्पस क्या होगा? फैमिली एनवायरनमेंट। इसमें ये कर सकते हैं, डू यू लाइक टू गो रेस्टोरेंट विद फैमिली और अलोन। इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे लोग फैमिली के साथ, कुछ लोग ऐसे फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, कुछ अलोन जाना चाहते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड फैमिली एनवायरनमेंट वुड यू लाइक इन अ रेस्टोरेंट। ये कर लेते हैं। इसको जी शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जी हम ये बताना मेन मकसद है जी आपको कि किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं या उनसे किस तरह से हमने बाद में रिजल्ट्स लेने हैं। तो ये एक क्वेश्चन ईयर जब पूरा बन जाएगा, उसके बाद आपने ये किस तरह से यहाँ पे लोगों से आंसर लेने हैं। ये क्वेश्चन ईयर पूरा बन गया, उसके बाद ये यहाँ पे जी ऑप्शन है सेंड की। सेंड पे दबाएं। यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। उसके बाद ये लिंक ले सकते हैं। ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके ये मैंने लिंक आप लोगों को जी ये सेंड कर दिया। तो सब लोग इस लिंक पे करें और सब लोग जो हैं इसके जी आंसर जो हैं इस क्वेश्चनियर के दे देंगे। और उसके बाद सब लोग ने अपना अपना फार्म बनाना है। इस तरह का कल की असाइनमेंट ये है, और वो भी सब लोगों ने ग्रुप में शेयर करने हैं वहाँ पे, जो हमारा फेसबुक वाला ग्रुप है। और सब लोग वहाँ पे इसके आंसर दें, और बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे उनको फिर हम इंशाल्लाह उनके कल रिजल्ट्स देखेंगे, और उन रिजल्ट्स को फिर देखेंगे किस तरह से हमने किस चीज़ की तरफ जाना है, कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। तो ये एक गूगल फार्म के ज़रिए मार्केट रिसर्च का तरीका है। तो ये लिंक के ज़रिए, उसके बाद ये HTML एम्बेडेड फॉर्म भी बना सकते हैं आप पोस्ट लगाने के लिए। फेसबुक पे भी ये शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। तो ईमेल के लिए आपकी जो ईमेल लिस्ट जो है जी आपके पास होनी चाहिए, जहाँ पे अगर आप ईमेल वन बाय वन भी लिख सकते हैं या ईमेल लिस्ट भी पूरी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स जो आपको आएंगे, तो उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स को देखेंगे। जी मैं आपके भाई कान करता हूँ, यहाँ तक जी कोई चीज़ गूगल फार्म की हो तो डिस्कस कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, वो कह रहा है यू नीड परमिशन। जी मैं चेक करता हूँ जी।
ये बाकी किसी के पास भी इशू आ रहा है जी फॉर्म में? ओपन हो रहा है या सबके पास परमिशन का इशू है? ओपन नहीं किया। जी सर, मेरे पास भी परमिशन का इशू है। तो आपके पास भी परमिशन का इशू आ रहा है। तो जी आप ट्राई करें। ओके करते हैं। सर खुल गया, अब खुल गया जी सर आप ओपन हो गया। सर अब आ रहा है। जी, वो ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक्सेस दी हुई थी। सर इस फॉर्म का लिंक भी आप ग्रुप में दे दीजिएगा ताकि जब हम फॉर्म बना रहे हो तो हम क्वेश्चंस देख सकें, आइडिया हो जाए। जी जी, इसका जो लिंक ग्रुप में भी दे देता हूँ मैं, और साथ में ये गूगल क्लासरूम जो मैंने जी आपको ये कहा हुआ है ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे देखें बड़ा इजीली अनाउंसमेंट्स आपको चली जाती हैं, आपको ईमेल में चली जाती हैं, आप लैपटॉप पे भी ओपन डायरेक्टली कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्म इधर सेंड कर दिया क्लासरूम में भी। ये क्लासरूम में तकरीबन को 52 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे असाइनमेंट सारी यहाँ पे मैं भेजता हूँ, मटेरियल वगैरह यहाँ पे भी, तो आपको ईमेल में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो भी ये ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, ये फॉर्म तो कल की असाइनमेंट होगी आप लोगों की। तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर ये गूगल फॉर्म कहाँ से खोलेगा? गूगल क्लासरूम, सॉरी गूगल क्लासरूम। जी गूगल क्लासरूम भी आप इसी तरह सर्च करेंगे यहाँ पे गूगल में, गूगल क्लासरूम। वैसे ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही खुल जाएगा, लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल क्लासरूम, तो वो फिर आपके पास आ जाएगा जी। मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया जी क्लासरूम। आपको इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपली मतलब कि ये ज्वाइन करना होता है, आप ये ज्वाइन कर लेंगे। साइन इन क्लासरूम कर लेंगे आप अपनी जीमेल से। ठीक है जी, इस तरह जो ये क्लासरूम होगा हमारा, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास ये सारी चैट और ये जितने लोग हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं, और असाइनमेंट भी यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से लिंक, हाँ ये लिंक एक ही रहता है हर दफ़ा, तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हर दफ़ा जब आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे। अब कई लोग, मैं इधर जब स्क्रीन शेयर की होती है तो पीछे वो वेट करते रहते हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अगर क्लासरूम आपने ज्वाइन किया हुआ होगा। सर आप ये ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ना ये लिंक। जी ग्रुप में मैंने ऑलरेडी वैसे शेयर किया हुआ है क्लास का, लेकिन मैं फिर कर देता हूँ एक दफ़ा। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा गाइड कर दें, अगर वुड और फर्नीचर के बारे में क्वेश्चनियर बनाने हो तो वो किस तरह के होने चाहिए? वुड और फर्नीचर के बारे में देखिए, आपने जैसे हमने रेस्टोरेंट के बारे में क्वेश्चन किए हैं, तो आपने भी क्वेश्चन इसी तरह के करने हैं लोगों से कि किस तरह का लोग फर्नीचर पसंद करते हैं, किस प्राइस रेंज में पसंद करते हैं, या आपके सिटी में जो मुख्तलिफ अगर ब्रांड हैं तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स हैं बिगेस्ट लोगों को, ये पूछ सकते हैं सारे। मार्केट रिसर्च में जो जो मतलब कि आपके जहन में आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ को आप लोगों का ओपिनियन जानने के लिए वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं सारे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी गूगल क्लास। ये हो गया, गूगल क्लासरूम की बात होगी। ये फार्म आप लोग ये रिस्पॉन्स देखे आना शुरू हो गए हैं। तो बात कर रहे थे जी नेक्स्ट में ईमेल लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो अभी आपको मैं याहू से ईमेल लिस्ट डाउनलोड करनी बता देता हूँ। याहू से ईमेल लिस्ट कैसे आपने डाउनलोड करनी है, सारी बल्क ईमेल को किस तरह से फिर आपने ये ईमेल करना होता है फॉर्म। ये आप जीमेल से या याहू से बल्क ईमेल जब करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना याहू में लॉगिन हो जाना है। और उसके बाद छोटा सा एक स्टेप है, जैसे जिससे आपके सारे जो याहू में कॉन्टैक्ट्स होंगे ऑलरेडी वो डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास सारे। एक्सक्यूज मी सर, सर ये सारी जी चैट्स शो हो रही हैं, स्क्रीन बहुत छोटी आ रही है। स्क्रीन कौन सी छोटी आ रही है? सर ये जो आप आपने सर स्क्रीन की स्क्रीन पे शेयर क्लिक कर की दो तो हुई है। बढ़िया आ जाएगी। सर की स्क्रीन पे क्लिक कर दो, उधर राइट साइड पे वो ऑप्शन होगा आपके पास फुल स्क्रीन करने का।
जी सर आपका एंड से मसला नहीं है, जी, मेरी तरफ से तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एंड से नहीं हो, असल में उन्होंने स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं की हुई। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे आप जीमेल अपना जो भी मेल है आप खोल लेंगे तो यहाँ पे ये एक छोटा सा राइट हैंड साइड पे ये आ रहा है कंटैक्ट्स। ये कंटैक्ट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कर लेंगे एक्सपोर्ट टू CSV फाइल। तो ये आपकी ये एक पूरी कंटैक्ट लिस्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये कंटैक्ट लिस्ट पे आप उसके बाद बल्क ईमेल कर सकते हैं फॉर्म भेजने के लिए, रिस्पॉन्सेज लेने के लिए। इसी तरह आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है, जीमेल में भी आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक्डइन का आपका अकाउंट है तो लिंक्डइन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कि लिंक्डइन में कैसे डाउनलोड करते हैं, लिंक्डइन का भी थोड़ा सा मैं आपको सर बता इसको देता हूँ। प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे। जी, आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो ये कंटैक्ट है, ये राइट हैंड साइड पे ये छोटा सा बिल्कुल, ये कंटैक्ट पे क्लिक करेंगे आप और ये 3 डॉट्स जो हैं राइट हैंड साइड पे, इन पे क्लिक करेंगे और ये एक्सपोर्ट टू CSV फाइल कर देंगे तो ये आपके सारे कंटैक्ट जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। सर ये कौन सी ईमेल लिस्ट है, ये याहू ने प्रिपेयर करके रखी हुई है या एक मोबाइल हमारी ही कोई कॉन्टेक्ट ईमेल लिस्ट है, कहाँ से आई है ये? ये आपकी कंटैक्ट लिस्ट आपकी, जैसे मैं याहू ईमेल जो पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ तो जितने भी मेरे ईमेल एड्रेस याहू के अंदर सेव हैं ये वो लिस्ट है। एक मिनट, एम्मी इसकी एम्मी को तेज कर, मम्मा की ये मम्मा पढ़ रही है। ये माइक ऑफ कर दें सब। जी सॉरी, जब आप बात कर लिया करें कंप्लीट तो अपना माइक ऑफ कर दिया करें ना, क्योंकि जब आपका माइक साथ आता है तो फिर स्क्रीन भी जो है जो बंदा बोल रहा होता है उसकी शेयर होनी शुरू हो जाती है। तो माइक काइंडली क्वेश्चन के बाद अपना ऑफ कर दिया करें आंसर सुनने के लिए। ठीक है जी, ये याहू की लिस्ट मैं बता रहा था जी आपको, याहू की लिस्ट डाउनलोड करने के लिए करने का तरीका। तो ये याहू की, ये मैंने सिंपल बताया, कंटैक्ट से 3 डॉट से और उसके बाद डाउनलोड CSV लिस्ट। और अभी आपको मैं बता देता हूँ लिंक्डइन का जिन लोगों का अकाउंट है, लिंक्डइन से आप कंटैक्ट किस तरह से डाउनलोड करते हैं। तो लिंक्डइन के जो कंटैक्ट्स होते हैं ये बाद में मार्केटिंग के लिए भी यही तरीका यूज होगा, ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो इसका भी मैं आपको जी गाइड कर देता हूँ। आपने जी यहाँ से चले जाना है जी अपने अकाउंट में, उसके बाद आपने चले जाना जी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में। उसके बाद डाटा प्राइवेसी में, उसके बाद यहाँ पे ये देखें गेट अ कॉपी ऑफ योर डाटा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आप इंपोर्ट कंटैक्ट्स पे क्लिक करके रिक्वेस्ट आर्चीव करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आपके पास अपेयर हो जाएगी आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स। तो यहाँ से उसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जितने भी आपके लिंक्डइन में भी आपके जितने लिंक्स होंगे, जो कंटैक्ट्स होंगे आपके, वो भी सारे आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। उनको भी आप बल्क ईमेल बाद में लेटर ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें होगी जी आज, गूगल फॉर्म और उसके बाद कंटैक्ट लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका हो गया। अब हम आज बात करते हैं आगे जी इसकी। अब हम कल रिजल्ट देखेंगे फॉर्म के, सब लोगों ने ये करना है काम।